राजपुताने के किसी गांव में कुबा नाम का एक कुम्हार रहता था। वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर महीने भर में मिट्टी के केवल 30 बर्तन बनाते थे और उन्हीं को बेचकर जीवन निर्वाह करते। धन के लोभी नहीं थे। भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए, इस विचार से कुबा जी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा और भगवान का भजन, बस इन्हीं दो कामों में उनकी रुचि थी। धन का सदुपयोग तो कोई विरला ही कर पाता है, और कहा भी गया है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं: दान, भोग और नाश। जो लोग अपना धन दान नहीं करते और तो उन लोगों का धन या तो चोर लुटेरे ले जाते हैं या उनके औलाद निकम्मी हो जाती है और वो धन का नाश कर देती है। और भोग में लुटाने से पापों का संचय होता है। अतः धन का सदुपयोग है दान। घर आए अतिथि का सत्कार। एक बार कुबा जी के गांव में 200 साधु पधारे, तो गांव के साहूकार महाजनों ने कुबा जी का नाम बताया और 200 साधु कुबा जी के घर आ गए। कुबा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और आनंद से उन्होंने नम्रतापूर्वक उनको सबको दंडवत प्रणाम किया, बैठने को आसन दिया। लेकिन कुबा के घर में साधुओं को देने के लिए इतना भोजन नहीं था। तो एक महाजन के पास कुबा जी उधार मांगने गए। महाजन उनकी निर्धनता जानता था, यह भी जानता था कि ये टेक के सच्चे हैं। उसने यह कहा, मुझे एक कुआं खुदवाना है और यदि तुम दूसरे मजदूरों की सहायता के बिना ही कुआं खोद देने का वचन दो तो मैं पूरी सामग्री देता हूँ। कुबा जी ने शर्त स्वीकार कर ली। महाजन से आटा, दाल, घी आदि ले आए। साधु मंडली ने भोजन किया और कुबा जी को आशीर्वाद देकर विदा हो गए। साधुओं के जाते ही कुबा जी अपने वचन के अनुसार महाजन के बताए स्थान पर कुआं खोदने में लग गए। वे कुआं खोदते और उनकी पतिव्रता स्त्री पूरी मिट्टी फेंकती जाती। दोनों ही बराबर हरि नाम कीर्तन किया करते। बहुत दिनों तक इसी प्रकार लगे रहने से कुएं में जल निकल आया, परंतु नीचे बालू थी, ऊपर की मिट्टी को सहारा नहीं था। कुआं बैठ गया। पत्नी मिट्टी फेंकने दूर चली गई थी। कुबा जी नीचे कुएं में थे, वे भीतर ही रह गए। बेचारी पूरी रोने लगी। गांव के लोग समाचार पाकर एकत्र हुए। उन्होंने सोचा, मिट्टी एक दिन में तो निकल नहीं सकती। कुबा जी यदि दबकर न भी मरे होंगे तो श्वास रुकने से मर जाएंगे। कुबा की पत्नी को सब समझा बुझाकर घर ले आए। कुछ लोगों ने दयावश उनके खाने पीने का सामान भी पहुंचा दिया। बेचारी स्त्री कोई उपाय न देखकर लाचार घर चली गई। गांव के लोग इस दुर्घटना को कुछ दिनों में भूल गए। वर्षा होने पर कुएं के स्थान पर जो थोड़ा सा गड्ढा था वह भी मिट्टी से भरने से बराबर हो गया। एक बार कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात्रि में उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर ही डेरा डाला। उन्हें भूमि के अंदर से करताल, मृदंग आदि के साथ कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे ध्वनि को सुनते रहे। सवेरा होने पर उन्होंने गांव वालों को रात की घटना बताई। अब जो जाता जमीन से कान लगाने पर उसी को वही शब्द सुनाई पड़ता। वहां दूर दूर से लोग आने लगे। समाचार पाकर स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ आए। भजन की ध्वनि सुनकर और गांव वालों का पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटवाना प्रारंभ किया। बहुत से लोग लग गए। कुछ घंटों में कुआं साफ हो गया। लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। एक और आसन पर शंख, चक्र, गद, पद्मधारी भगवान विराजमान और उनके सम्मुख हाथ में करताल लिए कुबा जी कीर्तन करते, नेत्रों से अश्रु धारा बहाते, तन मन की शुद्धि भूले नाच रहे हैं। राजा ने दिव्य दृश्य देखकर अपना जीवन सफल माना और अचानक भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुबा को कुएं से बाहर निकलवाया। सबने महाभागवत की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई। कुबा जी घर आए। पत्नी ने अपने भगत पति को पाकर परमानंद लाभ किया और लोग दूर दूर से कुबा जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। उनके उपदेश से लाभ उठाने